कि एआई मेरी जॉब खा लेगा। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट खत्म हो गई, फ्रंट एंड खत्म हो गया, है ना। तो आपको क्या लगता है ये कंफ्यूजन जो दिमाग में है ना, ये सारी कंफ्यूजन जेन्युइन है कि स्टूडेंट ज्यादा सोचता है? स्टूडेंट बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एआई चीज़ें वगैरह भी है, काम इंसान ही करेगा, तुम्हारी स्किल्स के बिना तुम कभी रिप्लेस नहीं हो सकते हो। आपके हिसाब से स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती क्या करता है? स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत चीज़ें चलती रहती है, मैं ये भी कर लूँ, ये चीज़ भी सीख लूँ, यहाँ भी चले जाऊँ। वो बस एक अच्छी जगह, अच्छा रिसोर्स चूज़ करें, आँख बंद करके बस मेहनत करते रहें। आपको लगता है आज के टाइम पे जॉब क्रैक करना डिफिकल्ट है? नहीं, लोग बोलते हैं कि स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग का मार्केट सैचुरेट हो गया है। हाँ। यहाँ पे जगह ही नहीं है। हाँ। ऐसी जगह नहीं है। दुनिया एक्सपेंड हो रही है तो आपके डोमेन बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो रहे हैं। आप बोलते हैं एआई है, लेकिन एआई से आपकी जॉब बस चेंज हो रही है। आपका एंट्री पॉइंट डीएसए, अगर मैं डीएसए सीख लूंगा, है ना, तो मैं डेवलपमेंट क्यों करूंगा? क्योंकि आप डीएसए सीखने के बाद जब प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ जो आएगी, इसको अप्लाई भी तो करोगे। डेवलपमेंट से आप उसको चीज़ें बनाना सीखोगे। बट जैसे आप कोई भी देखते हो, कोई भी चीज़ बनने से पहले प्लानिंग करते हो। प्लानिंग में आपको डीएसए पर काम में आता है। वो मोटिवेशन मिसिंग है। वो मैं मोटिवेशन कैसे लाऊं? और खुशियां तभी मिलेगी जब आपके पास पैसा होगा, पैसा तभी मिलेगा जब जॉब होगी, और जॉब तभी मिलेगा जब स्किल होगा, और जॉब मिलेगी डीएसए से, जॉब मिलेगी डेवलपमेंट से, जब आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हो। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका कॉलेज वाला यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आप सबका दोस्त, आप सबका मेंटर अदफर रशीद। आज का ये सेशन ना आप सबके लिए गोल्ड माइन है, आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट जुड़े हैं जो आप सबके काफी सारे डाउट्स, काफी सारे कंफ्यूजन्स को रिमूव करने वाला है। ये जो जर्नी होती है लर्निंग और प्लेसमेंट की, जॉब लेने की, वो जो ट्रांजिशन है, वो किस तरीके से हम अचीव कर सकते हैं, वो सारे डाउट्स, वो सारी चीजें आपको बताने वाला है। हमारे साथ जुड़े हैं आनंद सर, जो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद से पढ़े हैं, बीटेक किया है, और आज के टाइम पे एसडी हैं, और बहुत ही अच्छे पैकेज के साथ अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे और आपको प्रॉपर लर्निंग एक्सपीरियंसेस देंगे, जिससे आपको एक क्लियर रोड मैप मिल जाएगा कि किस तरीके से एक जॉब ले सकते हैं। हेलो आनंद। थैंक यू अदवर सर, मेरे को बुलाने के लिए बहुत थैंक यू। मैं स्कूलिंग मेरी अजमेर राजस्थान से हुई है। मैं अभी करेंटली जस्ट रीसेंट बीटेक ग्रेजुएट हूँ ट्रिपल आईटी इलाहाबाद से, एंड करंटली जैसे आपने बताया एन एसडी सॉफ्टवेयर डेवलपर एट ऑल्टरिक्स। तो स्टार्टिंग में मेरी स्कूलिंग बहुत ही नॉर्मल हुई थी, हर एक बच्चे की तरह, जिसमें एकेडमिक्स हो, को करिकुलर एक्टिविटीज़ होते थे, हम सब सारे गेम्स खेलते थे। उसके बाद शुरू हुई जब 9th-10th में पहले कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट आया। हमारा जो प्रोफेसर था, उन्होंने समझाया कि मशीनें कैसे बात करती है, वहाँ से शुरुआत हुई। उसके बाद फिर जैसे कॉलेज में आया, कॉलेज में आके मेरे को पता पड़ा कि मुझे डीएसए करना है, मुझे डेवलपमेंट करना है। वहाँ से शुरू आके ठीक है, जॉब में इस तरीके से करते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट बनाते हैं, और ये सारी चीज़ें करने के बाद गाइडेंस के साथ में अब मेरी जॉब शुरू हो चुकी है। करंटली मुझे 4 से 6 महीने हो चुके हैं मेरी इंटर्नशिप और फुल टाइम के साथ अल्टेरिक्स में, और अभी यही तक मेरी जर्नी रही है। अरे बढ़िया बढ़िया। तो आप आज के टाइम पे एसडी हो, राइट? जी। तो आप अपने रोल के बारे में पहले बताओ मुझे, किस स्टैक में आप काम करते हो, आप किस प्रोजेक्ट्स पे इस वक्त काम कर रहे हो, थोड़ा सा। वैसे मैं वन स्टैक में काम करता हूँ। ओके। और मेरी पोजीशन एज ए फुल स्टैक डेवलपर है, जिसमें मेरा फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज में मैं रिएक्ट जेएस यूज़ करता हूँ, टाइपस्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस, बैकएंड में एक्सप्रेस जेएस, जावास्क्रिप्ट, स्प्रिंग बूट, कंप्लीट फुल स्टैक का सीन होता है। मतलब मेरा ही स्टैक, मैं भी खुद मरून स्टैक से हूँ, तो मेरी स्टैक में आप काम कर रहे हो। अरे बढ़िया बढ़िया। तो शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारे साथ जो स्टूडेंट्स जुड़े हैं, इनके दिमाग में ना काफी कंफ्यूजन्स हैं, जो मुझे ये टेक्स्ट करते ही रहते हैं, मुझे बहुत परेशान करते हैं, और मुझे मजा भी आता है उसमें, और मैं वही सवाल ना आपसे भी पूछूंगा। जी। आप समझो मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं अपनी लर्निंग जर्नी को स्टार्ट कर रहा हूं। आज के टाइम पे, आज के मार्केट को दिमाग में रखते हुए, आपके हिसाब से स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती क्या करता है? सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत चीज़ें चलती रहती है, मैं ये भी कर लूँ, ये चीज़ भी सीख लूँ, यहाँ भी चले जाऊँ। लेकिन असली में उनको एक सही से एक डायरेक्शन चूज़ करके उनको बस जाना होता है। वो बस एक अच्छी चीज़ जगह, अच्छा रिसोर्स चूज़ करें, आँख बंद करके बस मेहनत करते जाएँ। यही आज की डेट में करना चाहिए उनको। ऑनेस्टली मतलब मैं भी अपने बच्चों को यही बोलता हूँ कि यार दिमाग में ना ये जो कंफ्यूजन है उनको निकालो। इस वक्त काफी सारी कंफ्यूजन है। आप अभी मतलब रिसेंटली आपकी जॉब लगी है, आप कुछ टाइम पहले स्टूडेंट खुद थे, तो आपको पता होगा, आप रिलेट भी कर पाओगे कि एआई मेरी जॉब खा लेगा। पता नहीं ये टूल आ गया, अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट खत्म हो गई, फ्रंट एंड खत्म हो गया, है ना। तो आपको क्या लगता है ये कंफ्यूजन जो दिमाग में है ना, ये सारी कंफ्यूजन जेन्युइन है कि स्टूडेंट ज्यादा सोचता है? स्टूडेंट बहुत ज़्यादा सोचते हैं। जब मैं भी था, अभी जब मैं कुछ टाइम हुआ मेरे को जॉब आते हुए, मेरे बहुत सारे सीनियर्स हैं, 2 साल एक्सपीरियंस, 10 साल एक्सपीरियंस, 15 साल एक्सपीरियंस।
सबसे बात करके मुझे ये समझ में आया ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आखिर की चीज़ में एआई चीज़ें वगैरह भी है, काम इंसान ही करेगा, तुम्हारी स्किल्स के बिना तुम कभी रिप्लेस नहीं हो सकते हो। परफेक्ट है, परफेक्ट है। तो एआई तुम्हें रिप्लेस नहीं करेगा, है हुँ, ना? और तुम्हें किस पे काम करना है? स्किल्स पे काम करना है, बहुत अच्छे। तो आनंद, अ, स्टार्ट से करते हैं, है ना? जी। कॉलेज लाइफ आपकी स्टार्ट हुई, उसके बारे में थोड़ा बताओ। जी। कॉलेज में जैसे ही शुरुआत हुआ, कॉलेज में घुसते ही मेरे को वहाँ पे साथ में लोग देखे, मुझे कुछ लोग देख के उन्हें लगा, यार ये तो बहुत पहले से पढ़ के आए हैं, मैं तो इनसे बहुत पीछे हूँ। कुछ को देख के लगा इनको तो कुछ भी नहीं आता है। असली में ऐसी चीज़ है, कॉलेज में बहुत सारे मैं क्लब्स का पार्टिसिपेट माना, मैं सीनियर्स के थ्रू पता पड़ा, तब मुझे चीज़ें पता पड़ी कि करना क्या है, क्योंकि स्कूल और कॉलेज में सिर्फ़ एक चीज़ का फ़र्क है। स्कूल में भी आप जो मर्ज़ी वो देख रहे हो, और कॉलेज में आपको पता है डायरेक्शन है, आपको बताने वाले आपके सीनियर्स है कि देखो ये चीज़ें करना क्या है। कॉलेज में आपको बहुत सारी चीज़ें आपको बताएँगे, बहुत सारी डोमेन्स होते हैं टेक के अंदर। आप तो वो सारे डोमेन्स में गया, लोगों से मैंने गाइडेंस ली, हर लोगों से बात करी, वहाँ बहुत नई चीज़ें ट्राई करी, सीखा, खराब हुआ। उसके बाद करते-करते फिर एक चीज़ मुझे पता मिली कि ये चीज़ मेरे को करना चाहिए, इसमें मैं ठीक हूँ। और वो क्या चीज़ थी? वो चीज़ थी वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट। अरे बढ़िया, बढ़िया। बिल्कुल। तो वेब डेवलपमेंट एक एक मिथ है यहाँ पे। जी, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं भी जब था, मेरे दिमाग में भी ये चीज़ चल रही थी कि मुझे वेब डेवलपमेंट एक अच्छी जॉब दिलाएगा। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। ओके। सारी फील्ड दिला सकती है आपको, अरे! सिर्फ वेब डेवलपमेंट ही नहीं है। हाँ, तो अगर मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ, है ना? जी, देखो 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ़ डेवलपमेंट पे फ़ोकस करेंगे, है ना? और एक कैटेगरी ऐसे स्टूडेंट्स की है, जो पहले डीएसए को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसके बाद डेवलपमेंट करेंगे। तो दोनों में फ़र्क क्या है? डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट प्लस डीएसए। दोनों असली में दोनों में फ़र्क नहीं है, दोनों एक-दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ओके। क्योंकि ऐसी चीज़ है, कंपनीज़ ऑलमोस्ट हर तरह की कंपनी, लेट्स से 90% ऑफ द कंपनीज़ डीएसए को एक अपने गेटवे मानती है। हुँ, बिना डीएसए के आप कंपनीज़ को क्रैक नहीं कर सकते, ज़्यादातर कंपनीज़ में। क्योंकि डीएसए क्या करता है, आपका माइंड फर्टाइल करता है, हुँ। आपको लॉजिक बिल्डिंग करता है कि ये करना क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है डीएसए। तो डीएसए करना आपको बहुत ज़रूरी है। डीएसए कर लिया तो आपके डेवलपमेंट के साथ आपको उसमें भी फ़ायदा होगा, कंपनी का फर्स्ट राउंड आप क्लियर करके चल बैठ पाओगे। तो वो ज़रूरी होती है। यहाँ पे एक और सवाल है मेरा, आनंद सर, वो ये है कि अगर मैं डीएसए सीख लूँगा, है ना? तो मैं डेवलपमेंट क्यों करूँगा? जी, क्योंकि आप डीएसए सीखने की वजह प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो आएगी, इसको अप्लाई भी तो करोगे। डेवलपमेंट से आप उसको चीज़ें बनाना सीखोगे। बट जैसे आप कोई भी देखते हो, कोई भी चीज़ बनने से पहले आप प्लानिंग करते हो। हुँ। प्लानिंग में आपको डीएसए आपका काम में आता है। तो सिंपल है, मतलब डीएसए आपका जो ब्रेन है उसको ओपन कर लेगा, राइट? जी, बिल्कुल। आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा, लॉजिकल बिल्ड करेगा। लेकिन उसके बाद डेवलपमेंट इसलिए चाहिए ताकि आपको अपना प्रूफ ऑफ वर्क दिखाना है, आपको बिल्कुल। अपना एक्सपीरियंस दिखाना है प्रोजेक्ट्स के थ्रू, जी। और वो प्रोजेक्ट्स कंपनी को देने हैं, तो इसीलिए डेवलपमेंट करनी है। जी, बिल्कुल। बहुत अच्छे। अब मुझे यहाँ पे बताओ ना, जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, हुँ, हुँ। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड है ना? बिल्कुल। एंड आई थिंक 80 टू 90% ऑफ स्टूडेंट्स आज के टाइम पे जो कॉलेज में होते हैं, उनमें ये कन्फ्यूजन है। वो ये है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? हुँ। मैं अगर डीएसए उठाऊँ, तो क्या डीएसए एक ऐसा फ्यूचर मुझे देगा, 30 एलपीए, 40 एलपीए वाला पैकेज? तो अगर मैं स्टार्ट करूँ तो कहाँ से करूँ? और अगर डीएसए करूँ तो कैसे करूँ? जब मैं मेरे टाइम पे आया था, मेरे हाँ, साथ भी ये हाँ, इश्यू आया था कि मेरे नहीं पता था कहाँ से करना है। ओके। तो मेरे को सीनियर ने चीज़ें बताई। आपके बहुत सारे यूट्यूब पे प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, जैसे मैंने कैसे करा मेरे टाइम पे। यूट्यूब पे आपके एक लव बब्बर के जैसे हो गए, हाँ। एक माय कोड स्कूल हो गया। ऐसे यूट्यूब पे प्लेलिस्ट होती है, तो हुँ, आपको ये अच्छी प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो। हाँ। आप प्लेलिस्ट आपने करने के बाद आपको पता पड़ गया डीएसए के कॉन्सेप्ट्स आपने सीख लिए, हुँ, हुँ। कि कॉलेज का करिकुलम बस करिकुलम होता है, आप खुद नहीं सीख सकते, हाँ। आपको खुद ही करना पड़ता है। हुँ, यूट्यूब से आपने चीज़ें सीख ली है, उसके बाद आप फिर लीड कोड पे जाओ। हुँ, लीड कोड एक प्रैक्टिस करने का प्लेटफ़ॉर्म है। हाँ, अब लीड कोड पे जैसे स्ट्राइवर की बहुत अच्छी शीट है, ए टू ज़ेड शीट करके होती है, 450 से 8 500 क्वेश्चन के आस-पास उसमें होते हैं। ओके। वो आप कर दिए, आपका सब चीज़ में परख गया कि ठीक है, अब मैंने डीएसए सीख लिया है, अब मैं डीएसए कर रहा हूँ। हुँ, आपने प्रैक्टिस भी हो गई, लेकिन इतना सफिशिएंट नहीं होता है, क्योंकि हर कंपनी के पहले राउंड में आपके पास एक टाइम होता है कि इतने टाइम में आपको इतने क्वेश्चन करने हैं। इस पूरी फील्ड को अपन बोलते हैं कॉम्पिटिटिव कोडिंग। हुँ, जैसे मेरी कॉलेज इस चीज़ के लिए फेमस थी। तो उसमें कॉम्पिटिटिव कोडिंग में आपको कम टाइम में क्वेश्चन आपको सटीक तरीके से करने हैं। इसके लिए आपको देने पड़ता है कॉन्टेस्ट। हाँ, लीड कोड पे हर हफ्ते और 2 हफ्ते में एक बार वीकली और बाई वीकली उसको बोलते हैं, ठीक है। कॉन्टेस्ट होता है। हाँ, दूसरा प्लेटफ़ॉर्म है कोड फोर्सेस। हाँ, लीड कोड और कोड फोर्सेस 2 प्लेटफ़ॉर्म सफिशिएंट है। हुँ, यहाँ पे आपको कॉन्टेस्ट देना है। कम टाइम में क्वेश्चन सटीक तरीके से करना होता है। इससे आपका डीएसए पूरा कवर हो जाएगा। हुँ। ये जो सिर्फ इसी होती है। प्लेटफ़ॉर्म्स के बारे में आपने बात की ना, जी।
मैं खुद इन प्लेटफॉर्म्स पे होता था जब मैं डीएसए सीख रहा था। जी, लेकिन उस टाइम पे ना जो हमें पढ़ाते थे या यूट्यूब से जैसे आपने बोला, जी। तो एक चीज होती थी कि हर दिन 10 से 20 क्वेश्चंस करने हैं, 20 से 30 क्वेश्चंस करने हैं। लाइक व्हाट्स लाइक दैट, मतलब जरूरी है कि मैं हर दिन 30 क्वेश्चन करूं, या इसको किस तरीके से अप्रोच क्या होगा मेरा क्वेश्चंस करने का? ये आप जैसे डीएसए करना एक तरह से डेली लाइफ के जैसे आप रोज़ खाना खाते हैं, आपको कंसिस्टेंटली करना होता है वो। हाँ। जैसे कोई भी जना आजकल बच्चे जिम चले जाते हैं, तो रोज़ आए तभी तो फ़ायदा मिलेगा हाँ, उसमें। हाँ। तो आप भले ही ऐसा नहीं है कि दिन में आपको 10 घंटे करने हैं, आपको कंसिस्टेंटली बनाए नहीं है कि मेरे को एक मोटा टारगेट बना के चल लो। मेरे को हफ्ते में जैसे दिन के 50 क्वेश्चन करने हैं। तो आप थोड़े-थोड़े रोज़ करते रहो, किसी दिन आपका मूड बन गया, ज़्यादा कर लिया आपने, किसी दिन कम करा, लेकिन कुछ भी हो, करना ज़रूर है। तो सिंपल है, जो मैं भी बोलता हूं अपने बच्चों को कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट कि आपको हर दिन 100 क्वेश्चंस करने हैं, 30 क्वेश्चन करने हैं, 100 क्वेश्चन करने हैं, 200 करने हैं, लेकिन एक स्पैन ऑफ टाइम में हर बिल दिन करने हैं। जिस तरीके से आपने बोला कि जिम में जाते हो फिर बॉडी फ्लेक्स करते हैं ना, तो उसी तरीके से आप बाद में जॉब फ्लेक्स कर सकते हो जब आप हर दिन पढ़ोगे बिल एक कंसिस्टेंसी के साथ, हार्ड वर्क के साथ। बहुत ही अच्छे। अब यहाँ पे ना मेरे जो जितने भी स्टूडेंट इसको देख रहे होंगे, उनको डीएसए का एक प्लान बताओ। मतलब मैं कौन से टॉपिक्स पे फोकस करूं, क्योंकि काफी सारे बच्चे ना जो डीएसए बेसिक्स तो स्टार्ट करते हैं और उसके बाद लगता है कि मैं मुझसे नहीं होगा, तो वो छोड़ के चले जाते हैं। एक ऐसा इफेक्टिव प्लान बच्चों को बताओ जो आपने अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट किया और उसकी वजह से एक बड़े अच्छे पैकेज में आप इस वक्त एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो। बच्चों को उस प्लान के बारे में बताओ। जैसे जो टॉपिक्स होते हैं उसकी डिफ़िकल्टी एक लेवल सेट होता है। जैसे स्टार्ट में हम जाते हो जैसे एरेज़ आते हैं, एरे सबसे ईज़ियर होता है। फिर आप स्ट्रिंग पे जाते हो, करते-करते आप डायनामिक प्रोग्रामिंग, बैक ट्रैकिंग पे जाते हो। ये सारे टॉपिक से डिफ़िकल्टी लेवल होता है। तो आप जनरली कोई भी यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे जाओगे, कोई भी स्ट्राइवर की जैसे ए टू ज़ेड शीट का मैंने आपको रिसोर्स बताया, वहाँ पे ऑलरेडी डिफ़िकल्टी लेवल में एक सीक्वेंस बना हुआ होता है। किसी भी रिसोर्स को फ़ॉलो करो, आप एक सीक्वेंस फ़ॉलो करो। तो सीक्वेंस फ़ॉलो करते डिफ़िकल्टी आपका हो जाएगा। उसके बाद ज़्यादातर जैसे मेरे टाइम पे ऐसा होता था, कोई भी एक यूट्यूब की प्लेलिस्ट अपने आप में सफिशिएंट नहीं होती है या कोई भी रिसोर्स सफिशिएंट नहीं होता है। जैसे स्ट्राइवर का तो पूरा है, यूट्यूब में आप नॉर्मल आप किसी की प्लेलिस्ट देखो तो मेजॉरिटी 80% ऑफ द डीएसए के लिए बहुत है, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो कंपनीज़ का जो लेवल होता है, उसमें डीएसए की अलग-अलग डिफ़िकल्टी की रिक्वायरमेंट होती है। हर कंपनी हर डीएसए की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। ऐसा होता है। तो उसमें जैसे मैंने किया, पहले एक मैंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग करी, जो सबसे ईज़िएस्ट टॉपिक होंगे, उसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। जैसे एक पिरामिड हाँ। होता है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन के आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम करेंगे। हम्म। तो जैसे आप सीक्वेंस फ़ॉलो करते जाएँगे, तो उसी में जैसे मैंने स्ट्रैटेजी शीट पूरी फ़ॉलो करी थी। जब डायनामिक प्रोग्रामिंग में फ़ॉलो करेंगे, आदित्य वर्मा नाम से एक रिसोर्स है, उसको फ़ॉलो करेंगे अभी यूट्यूब पे, वो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। आप ग्राफ्स के लिए जाएँगे, तो ग्राफ्स के लिए माइक्रोड स्कूल अच्छा है। ऐसे करते-करते अब ये सब चीज़ें मैंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग मेंटेन कर ली है। मैंने हार्ड क्वेश्चन भी कर लिए हैं। हम्म। अब लीड कोड पे कॉन्टेस्ट भी कर रहा हूँ। ये करते-करते मेरे को हाँ, पता पड़ गया डीएसए क्या है। हम्म। अब मैं देख रहा हूँ प्लेसमेंट का टाइम आने वाला है। 3-4 महीने बचे हैं। तब आपको उसके इंटरव्यू के क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। इस तरीके से आपकी पूरा एक कंप्लीट रोड मैप बन जाता है। अब आनंद सर, यहाँ पे ना काफी सारे बच्चे स्टूडेंट्स जो इस वक्त पढ़ रहे हैं, कॉलेज में हैं, उनको आप ना एक रोड मैप दो जो आपने फॉलो किया डीएसए का, उसके बाद डेवलपमेंट का, जिसकी वजह से आपको लगता है कि उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया आपके जॉब के लिए। जी सर। सर मेरे टाइम पे ऐसा हुआ था कि जैसा आपने स्टार्ट में हमारा पहला क्वेश्चन भी था, बच्चे कन्फ्यूज़्ड है, हाँ। लोगों को पता नहीं क्या चीज़ें करनी, काफ़ी इंटरनेट में चीज़ें स्कैटर्ड है। तो मैंने पहले यूट्यूब पे गया, मैंने एक प्लेलिस्ट देखी कि एक तरह की प्लेलिस्ट फ़ॉलो करनी चाहिए, उसके बाद प्रॉपर उसी को मैंने फ़ॉलो किया। हम्म। उस पे जैसे प्लेटफ़ॉर्म्स है अपने, हाँ। ऑलरेडी कोडिंग प्लेटफ़ॉर्म नेट पे जो अवेलेबल है, जैसे लीड कोड हो गया, हाँ। वहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करी। तो पहले प्लेलिस्ट से मैंने सीखा कि अच्छा मेरे को ये सब चीज़ें पढ़नी है। हम्म। उसके बाद फिर मैंने प्लेटफ़ॉर्म में जाके वो क्वेश्चन्स प्रैक्टिस करे और कई बार प्लेलिस्ट में इन्वॉल्व रहते हैं। हम्म। अब प्रैक्टिस भी हो गई। अब जैसे कंपनी का मेन डीएसए करते क्यों हैं? पहला राउंड कंपनी का, दूसरा राउंड निकालना। वो होता है कुछ पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर क्वेश्चन्स करना, उसके लिए कॉन्टेस्ट आते हैं। हम्म। और ये जो सारे कोडिंग प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, इस पे बहुत सारे कॉन्टेस्ट आते हैं जो वीकली, हम्म। बाय वीकली, हर संडे, हर दूसरा सैटरडे होते हैं। सारे कॉन्टेस्ट देखने हैं। इस तरीके से पूरा डीएसए का रोड मैप आपका फ़ॉलो होता है। हम्म। यहाँ पे ना काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो जब डीएसए की जर्नी स्टार्ट करते हैं, जिस तरीके से आपने बोला, एक प्लेलिस्ट चूज करते हैं, उसके बाद सडनली दे फील कि वो ज्यादा ओवरवेल्म फील करते हैं कि मुझसे नहीं होगा, कि डीएसए के क्वेश्चंस पहले पहले ठीक थे जब तक लेंथ निकालनी पड़ती थी एरेज की, लेकिन अब जब मुझे इंसर्शन पे आ गया, डिलीशन पे आ गया है ना, काफी सारी टाइम कम्प्लेक्सिटी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी जब इन्वॉल्व होती हैं,
वो डर जाते हैं। तो आप उन सब बच्चों के लिए आपका क्या मतलब सॉल्यूशन है कि डरना नहीं है, कैसे अप्रोच है, कैसे किस तरीके से आगे बढ़ना है? देखो, डरने वाली बात कोई भी नहीं है। स्टार्टिंग में हमको लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन आखिर में ये सब चीज़ें बनाई हम लोगों के लिए, और क्योंकि हाँ। हमको अगर कंपनी हम सब चीज़ें पूछ रही है तो इसका मतलब हमको आना चाहिए। ये सब चीज़ें जैसे स्टार्ट में बात हुई थी, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी सब चीज़ सॉर्ट हो जाएगी। स्टार्टिंग में आप, क्योंकि जो भी आप प्लेलिस्ट, जो भी रिसोर्स आप फॉलो करेंगे, वो सब एक सीक्वेंस में होता है, वो सीक्वेंस होता है उसी की डिफिकल्टी में, ऑर्डर में। जब एक करके जब आप आगे जाते रहेंगे तो आपको धीरे करके आने लग जाएगा। आपको लगता है कि टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है, हुँ। मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है क्या समझाया वीडियो में। आपको यूट्यूब पे और भी जगह हैं, आप हाँ। पे कुछ कोर्सेज़ है, आप कुछ कोर्सेज़ लो, वहाँ से लेके आपको अलग जगह से सीखो, नहीं हो रहा कोई बात नहीं। आपके जो कोडिंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वहाँ पे उसके 1, 2, 4 क्वेश्चन करो, वहाँ पे क्योंकि हर टॉपिक के हज़ारों क्वेश्चन्स हैं। हुँ। आराम से करो, धीमे-धीमे करके सब हो जाएगा, क्योंकि सब चीज़ होने वाली ही है। हुँ। तो सिंपल है, मतलब आनंद सर, आप कहना चाहते हो कि सब चीज़ें एक साथ नहीं होती है ना? जो भी आपको अचीव करना है, गोल सिलेक्ट करो कि ये अचीव करना है, बिल्कुल, उसके बाद उसकी जर्नी में हो सकता है टाइम लगे, लेकिन बिल्कुल। कोई बात नहीं, हो जाता है। लेकिन हुँ। आप जब सिंसियरली आप काम करते हो डेडिकेशन के साथ, है ना? इसी तरीके से आपने डीएसए की बात की, है ना? जी। डीएसए हर कोई कंपनी एक्सपेक्ट करती जी, है। बिल्कुल। बट ऑन द सेम टाइम हमने डेवलपमेंट की भी बात की कि डेवलपमेंट के थ्रू हम प्रोजेक्ट्स को दिखा सकते हैं, प्रूफ ऑफ वर्क है। जी। तो डेवलपमेंट का अप्रोच आपका क्या था? डेवलपमेंट का अप्रोच ये तरीके से था, कॉलेज में मैंने और अब कोई हो सकता है उनकी कॉलेज में ना भी हो, आपके लेकिन इंटरनेट पे बहुत सारे डोमेन होते हैं, ऐप डेवलपमेंट, वेब हाँ, डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग। हाँ। एक बार जब आपकी कॉलेज शुरू होती है, तो आप सब चीज़ें थोड़ी-थोड़ी करके उसमें जाके देखो कि हुँ, उसमें हो रहा क्या है, थोड़ा-सा उसकी फ़ील लेके देखो। हुँ, आपने कोई चीज़ देख ली, समझ में आ गई, ठीक है, ये मेरा डोमेन है। मेरा डोमेन एक दूसरा था। मैंने उसमें गया, फिर उसके बाद मैंने उसकी प्लेलिस्ट आगे फ़ॉलो करनी शुरू करी। हुँ, फिर से वही चीज़। मैंने क्योंकि डेवलपमेंट की सबसे प्यारी चीज़ ये होती है, हज़ारों से क्रिएटर्स बहुत चीज़ें बता रहे हैं, कोई भी आप कोई बुक भी पढ़ सकते हैं। आप पढ़ो, आप खुद करके देखो, आपको दिखेगा। तो आप धीमे-धीमे करके जैसे उसमें करते रहेंगे, आपको खुद को मज़ा आने लगेगा, जो भी आपकी फ़ील्ड होगी। हुँ। एक फ़ील्ड नहीं पसंद है, दूसरी करो। हाँ, बढ़िया, बढ़िया। तो आनंद सर, जब हम डेवलपमेंट सीखते हैं ना, जी, डिफरेंट टेक स्टैक्स हैं। जी, आपका मर्न जी, है ना? आप मर्न के बारे में बच्चों को बताओ। पहले तो मर्न किस तरीके से सीखा आपने? जी, आपका जो एक दिन होता था हुँ, सीखने का, इंक्लूडिंग डीएसए, डीएसए जी। प्लस डेवलपमेंट, क्या आपने दोनों चीज़ें साथ में उठाई? क्या पहले डीएसए था, फिर अलग से डेवलपमेंट था? तो ये जो पूरा प्रोसेस था ना, आपका एक दिन कैसा था? जी, डेवलपमेंट को मेरा, मैं पहले उससे इंट्रोड्यूस हुआ था, डीए से बाद में कॉलेज जाके हुआ था। कुछ स्कूल टाइम में हल्का डेवलपमेंट शुरू कर दिया था मैंने। हाँ, तो लेकिन कॉलेज में आने के बाद जब मैंने, जैसे मैंने बताया, बहुत सारे डोमेन्स होते हैं। हाँ, उनको करते हुए मेरा दिन का ये था कि मैं रोज़ डीएसए तो करूँगा ही, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, कभी-कभी छूट जाए, ठीक है। लेकिन डीएसए में होने के बाद फिर जब जैसे मैंने कोई भी आप टेक स्टैक, कोई भी डोमेन चूज़ करते हैं, सबकी जैसे मर्न स्टैक में आप एचटीएमएल सीएसएस से शुरू हाँ, करते हैं। क्योंकि आप किसी भी जगह से पढ़ेंगे तो खुद बता देते हैं कि स्टार्ट में ये लैंग्वेज शुरू होती है। अब आपको कोई भी टेक स्टैक चूज़ कैसे करना है, ये चीज़ आप समझिए। आप जब स्टार्ट में करने लग जाएँगे कि हर, जैसे मेरा वेब डेवलपमेंट एक मर्न स्टैक होता है, एक पाइथन से करते हैं। तो उसमें लेकिन आप देखेंगे कि ज़्यादा प्रोजेक्ट किसमें बना सकते हैं आप, और हुँ। आपको पसंद कौन-सा आ रहा है। तो पहले एचटीएमएल से शुरू करा मैंने, फिर जावास्क्रिप्ट में गया, फिर रिएक्ट स्क्रिप्ट में गया। इस और तरीके से बैकएंड में फिर एक्सप्रेस, मर्न बिल्कुल, एक्सप्रेस और नोड.जेएस। स्प्रिंग बूट। ठीक है, ठीक है। तो आप, अभी आपने बताया कि ऐसा नहीं था कि हर दिन में करता था, कभी-कभी जी, सेटबैक्स भी थे ना? बिल्कुल। तो जब एक स्टूडेंट सीखता है ना, लेट्स सपोज़ उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की, जी, 10 दिन पढ़ा, 20 दिन पढ़ा, अच्छे तरीके से, सडनली फिर कुछ होती हैं, क्योंकि ज़िंदगी है, लाइफ इज़ नॉट फेयर, राइट? तो वो जो फिर पॉज़ होता है ना, पॉज़ के बाद कैसे स्टार्ट करना है? क्योंकि काफ़ी सारा एक परसेंटेज स्टूडेंट्स का ऐसा है, जो फिर पॉज़ के बाद स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। जी। तो कैसे स्टार्ट करूँ मैं कि मेरे पास 3-4 महीने हो सकता है, 3-4 हफ्ते हो सकता है, ज़ाया हो गई, मैंने नहीं पढ़ा। फिर कैसे मैं स्टार्ट करूँ? आपकी ज़िंदगी में ऐसा कभी टाइम आया था जब आपको सेटबैक हुआ था या कुछ जी, हुआ था ज़िंदगी में फिर छोड़ा था पढ़ना? जी, कॉलेज में आके तो कई बार ऐसा हुआ था कि कॉलेज में जैसे में फेस्टिवल कमिटीज़ वगैरह होती है, हाँ, कॉलेज के फेस्ट होते हैं, नाचने लग जाते हैं। तो उसमें मैं उसका इन्वॉल्व था, कुछ जगह मैं हेड भी था। हाँ। तो ऐसा कई बार हुआ, मैंने 2 हफ्ता खोला ही नहीं है।
अब जैसे मैं पहले 2 हफ्ते पहले मैं पहली भी स्ट्रिंग का टॉपिक था, 2 हफ्ते बाद फिर से पूरा डीएस में फिर से स्ट्रिंग का टॉपिक आ गया, हाँ। 1 हफ्ता छोड़ दिया फिर से स्ट्रिंग का आ गया। बार-बार करते-करते मैंने ये देखा आप जहाँ से आपने करा है शुरू, हाँ। छोड़ दिया कोई बात नहीं, छोटी शुरुआत करो। हाँ। क्योंकि अब एकदम से पहले अगर 4 घंटे बैठ रहे हो तो 1-2 हफ्ते बाद आप 4 घंटे नहीं बैठ सकते हो। हाँ। आप आधा 1 घंटे से शुरू करो। छोटी शुरुआत से फिर से उस लेवल पे आ जाओगे। बढ़िया, बढ़िया। बस शुरू करना है। बिल्कुल। आराम से, धीरे से। अगर आप इस वक़्त कॉलेज में हो, आपके पास तो काफ़ी टाइम है। फर्स्ट सेमेस्टर में तो फिर तो 4 साल है। वो 4 साल बहुत टाइम होता है। बिल्कुल। जो करते नहीं है उनको लगता है कि टाइम कहाँ से चला गया पता नहीं चला, लेकिन जो करते हैं ना एक प्लान के थ्रू, वो तो प्रॉपर उनको पता होता है कि मैंने किस तरीके से स्टार्ट किया। अब मुझे ना एक चीज़ जो स्टूडेंट्स को नहीं पता होती है, क्योंकि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है हमें उतना एक्सपोज़र नहीं है, एंड वी ऑल एग्री विद दैट, राइट? एक स्टूडेंट को जॉब लेनी है, और स्टूडेंट की पर्सपेक्टिव से जब हम देखते हैं ना, उसके लिए हर कोई जॉब एक सेम ही है। तो क्या जॉब्स में कोई टियर होते हैं, जैसे कॉलेज में टियर 1, टियर 2, टियर 3 है, इसी तरीके से जॉब्स में जो टियर्स होते हैं उनको किस तरीके से हम अचीव कर सकते हैं, जो भी उसमें लेवल्स होते हैं? जी, बिल्कुल। ज जिस तरह से कॉलेजेस में टियर होते हैं, उस तरीके से जॉब्स में भी टियर होते हैं। जैसे आप फैंग कंपनीज़ बोलते हैं या कोई भी आप कुछ जगह बोलते हैं, कोई मास रिक्रूटर होता है, हाँ। कोई कंपनी 1-2 लेके जाती है। अभी बहुत सारी नई फ़ील्ड क्वांट नाम से फ़ील्ड आ रही है, जिसको लोग सुनते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है। सबका एक ये सच्चाई है, सबका वॉक थ्रू एक ही जगह से होता है, इसको बोलते हैं डीएसए। ठीक है। वो आपको करना पड़ेगा। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्सपर्ट ही हो जाना है। हाँ। आप एक मिनिमम आपको चाहिए, आप देखो जहाँ पे हो, जितना आप करते जाओगे, उतना आपका गेट खुलता जाएगा। हाँ। लेकिन बहुत सी ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत सी तो नहीं, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे डीएसए के बिना भी डायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्रीड। क्योंकि सबसे अच्छी बात है जैसे आप बोलते हैं आइसिंग ऑन द केक, हाँ। डीएसए आपकी वो चेरी ऑन द केक है, चेरी ऑन द टॉप है। लेकिन जो आपको केक है वो आपकी स्किल्स, वो आपका डेवलपमेंट ही है। आपको वो होना पड़ेगा। अब दोनों में जितना अच्छे से आप बहुत अच्छी कंपनी में जाओगे, तो आपको बस एक पहला राउंड आपका डीएसए रहेगा, 4 राउंड आपके डेवलपमेंट करेंगे। समझ गया। कोई आप आम सी जगह जाओगे तो राउंड कम होते रहेंगे। लेकिन डीएसए इज़ एंट्री। वो बिल्कुल एंट्री है। परफेक्ट है, परफेक्ट है। देखो, हमने लेवल्स की बात की, टियर की, कि डिफरेंट हैं। जी। तो मुझे सैलरी रेंज के हिसाब से बताओ कि कितना, कौन-सा टियर जो आपका किस सैलरी रेंज में पड़ता है? बच्चों को ये पता होनी चाहिए। जी, जैसे अगर मोटा-मोटा आप 3 टियर में डिवाइड करेंगे, हाँ। तो आप बोलोगे 3 से 10 लाख के आसपास आपका थर्ड टायर में आ जाएगा। हाँ। और टियर बी में अगर आप बोलेंगे तो 10 से 15 के आसपास आप बोल सकते हैं। और स्टिल हाईएस्ट टियर 15 एंड अबव, 15 या 17 ले लीजिए, वो आपका टियर 1 में आ जाएगा। और अगर मैं डीएसए नहीं सीखूँगा, तो मैं किस टियर में फ़ॉल कर सकता हूँ? जॉब मिलेगी? अगर आपकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो सब कहीं भी जा सकते हैं, जो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन नहीं तो आप थर्ड टायर में रहेंगे। आज के टाइम पे आई एग्री, आपने बताया ना कि डेवलपमेंट बहुत अच्छी होना, आई डोंट थिंक कि स्टूडेंट्स उस तरह की प्रैक्टिकल डेडिकेशन ही के साथ करते हैं, और वो बिल्कुल। प्रैक्टिकल ही नहीं है। मतलब नहीं है। छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स बनाएँगे, क्लोन्स बनाएँगे, और उनको लगता है कि हम पता नहीं आइंस्टाइन बन गए इस फील्ड के, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। और इसीलिए डीएसए है, ताकि आपको टियर 1, टियर 2, टियर 3 में दिला सके, और अगर जी। आपकी डेवलपमेंट तूफ़ानी है, हाँ। तो इन दैट पर्टिकुलर केस तो आप आप ऊपर कुछ भी कर पहुँच सकते हो। वही। बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। तो आप किस टियर में हो? मैं तो अभी भगवान की मेहर से फर्स्ट ईयर में हूँ। अरे बढ़िया, 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 बढ़िया। तो बच्चों को यहाँ पे ना काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो चाहते हैं टियर 1 में 15 लाख के ऊपर वाले टियर से बिलॉन्ग करें, उसमें जाएँ। आपको लगता है आज के टाइम पे जॉब क्रैक करना डिफ़िकल्ट है? नहीं, जॉब क्रैक करना, लोग बोलते हैं कि स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग का मार्केट सैचुरेट हो गया है, हाँ। कि यहाँ पे जगह ही नहीं है। हाँ। ऐसी जगह नहीं है। दुनिया एक्सपैंड हो रही है तो आपके डोमेन्स बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो रहे हैं। आप बोलते हैं एआई है। एआई में लोग बोलते हैं जॉब नहीं लगेगी। लेकिन एआई से आपकी जॉब बस चेंज हो रही है। हाँ। और अभी भी कम से कम अभी भी कुछ सालों, मान लो कि जो भी मेरे ख्याल से मेरे साथ में ये वीडियो देख रहा होगा, हाँ। उनमें अभी वो शुरू ही करने वाले होंगे, तो उनमें अभी बहुत टाइम है। जॉब मिलेगी, आप अपनी स्किल्स डेवलप करो, क्योंकि एआई कभी आपको रिप्लेस नहीं कर पाएगी। यहाँ पे ना, मतलब मैं देखता हूँ, मैं खुद इस वक़्त आज का युवा हूँ, है ना? तो मैं इंस्टाग्राम पे बहुत होता हूँ, यूट्यूब पे बहुत होता हूँ, और मैं काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखता हूँ। फुल स्टैक डेवलपर की जॉब खत्म हो गई, फ्रंट एंड जॉब अब नहीं रहा, क्योंकि ये टूल आ गया, वो टूल आ गया। आप ना बच्चों को एक रियलिटी चेक दो। आप जॉब कर रहे हो एज़ अ एसडी, मैं एज़ अ एसडी आज के टाइम पे काम नहीं कर रहा हूँ, राइट? मैं एक मेंटर हूँ, प्रोफेसर हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, जी। और मेरा काम है गाइड करना।
लेकिन आप एक रियलिटी चेक देख सकते हो क्योंकि आप इस वक्त कंपनी में काम कर रहे हो। आज के टाइम पे एज ए एसडी आप कितने एआई टूल्स को हर दिन यूज करते हो, और अगर यूज भी करते हो तो क्या आपको जॉब मिली थी क्योंकि आपको एआई टूल्स आ रहे थे? नहीं, एआई टूल्स की वजह से जॉब नहीं मिली थी। ये आज जॉब एआई टूल्स में मुश्किल से 1-2 यूज़ करते हैं, वो ऐसा हेल्पर होता है। हाँ, वैसे आप जब कोई भी अब नॉर्मल आदमी जब कोडिंग भी करता है, कई चीज़ें जो होती है सिंपल सी लिखने के बार-बार होती है। क्योंकि आपकी जब सब सॉफ्टवेयर बनने के बाद टेस्टिंग होती है, हाँ, तो वो वाले काम एआई से करते हैं, बट सॉफ्टवेयर लिखना तो पड़ेगा ना आपको। हाँ, अब बात रही आपके ले-ऑफ्स की, जैसे मैंने जॉब खत्म हो रही है। हाँ, अब जैसे मान लीजिए एक टीम है, 5 जनों की एक टीम है, सॉफ्टवेयर पे काम कर रही है। हाँ, तो बहुत सी कंपनियों में ऐसा होता है कि 5 ही कंपनी में वो काम 4 जने भी कर सकते हैं। 5 वाले का काम सब थोड़ा-थोड़ा काम कर रहे हैं। जैसे दिन के मान लीजिए अब सब दिन के 10 लाइन कोड लिख रहे हैं। तो वो एआई यूज़ करके वो 5 का जना 4 हो जाएगा। हुँ, सब 20-20 लाइन लिख देंगे और वो एक का काम एआई कर देगी। हाँ। तो जो आपके बिल्कुल जो बेसिक लेवल पे इन्फॉर्मेशन लेके रखते हैं, जो आगे इनको सीखना ही नहीं है, सिर्फ़ उनको एआई रिप्लेस कर सकती है। तो एआई ये जो दिमाग है, दिमाग में रखा है कुछ, ये सब झूठ है ना ना? ये सब एंड आई थिंक मुझे पता है ऑब्वियसली जी। क्योंकि मैं इसी कॉर्पोरेट का हिस्सा हूँ, तो मुझे पता है ये सारी चीज़ें, लेकिन बच्चे बिलीव नहीं करते, बच्चे सुनते नहीं हैं। वो बिलीव करेंगे एक ऐसे इन्फ्लुएंसर का जिसने कभी कोडिंग ही नहीं की होगी, उस पे बिलीव करेंगे और अपना दिमाग में ना पता नहीं क्यों इतने कन्फ्यूजन्स को डालेंगे। सो एआई आपको रिप्लेस नहीं करेगा, बस एआई आपका हेल्पर है। हमारे साथ एसडी है, इस वक़्त काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स पे और वो आपको बता रहे हैं कि एआई की वजह से मुझे जॉब नहीं मिली, मुझे अपने स्किल्स की वजह से जॉब मिली, मुझे डीएसए की वजह से जॉब मिली। यहाँ पे जितने भी बच्चे एसडी बनना चाहते हैं ना, उनको बताओ एक एसडी का एक दिन कैसा होता है आपकी ज़िंदगी में? जैसे कई लोग इंस्टाग्राम की रील्स पे देखते हैं कि सुबह गए चाय पी ली, उसके बाद खाना खा लिया। इस तरीके से चीज़ें रहती है बट आप मान लो महीने में 2-3 दिन। जो रोज़ का काम आपका रहता है, आपका एक ज़्यादातर कंपनी में जैसे वही जब बोलते हैं ना कंपनी में टायर होते हैं। टायर पैसे के अलावा चीज़ से फ़र्क पड़ता है कल्चर का। हाँ, वैसे मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी में ये नहीं है कि आपको 9 बजे ही आना है, 5 बजे निकलना है। आपको हर कंपनी में ज़्यादातर ये होता है, एक पर्टिकुलर काम होता है कि आपको इतना काम, इतना कुछ भी आपको मेरा बटन काम नहीं कर रहा है वेबसाइट पर, ये ठीक करना है। ऐसे सारे काम करने होते हैं, सुबह जाते हैं हम लोग, सुबह एक मीट होती है कि दिन में क्या करना होता है। हुँ, पूरी टीम बैठती है, उसके बाद सब अपना काम लेके हुँ, काम करने लग जाते हैं। हुँ, अब उसके बाद अगर आप अच्छे हो, हुँ। 2 घंटे में खत्म, दिखाओ कि 5 घंटे में खत्म हो रहा है। हाँ, मैं तो यहाँ पे एक चीज़ करूँगा कि आपकी कंपनी वाली ये वाली लाइन नहीं सुननी चाहिए। हाँ, तो मतलब ये वो जो रील्स पे होता है कि सुबह चाय पी, हुँ, फिर पता नहीं फिर खाना खा लिया, खाना खा लिया, फिर फिर वाटरमेलन ये हो गया, वो फिर वो स्टिक से उठाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता उनको ये रिप्लेस कर देगी। है। बिल्कुल, बिल्कुल, आई एग्री, आई कंप्लीटली एग्री और ऐसे ही कैंडिडेट्स रिप्लेस हो रहे हैं, बिल्कुल। है ना? परफेक्ट है। तो सिंपल है हुँ, कि चाहे टियर 1 जॉब रोल हो, हुँ, टियर 2 जॉब रोल हो, टियर 3 हो, आपका एंट्री पॉइंट डीएसए है ना? अगर आप चाहते हो कि डीएसए पे आप ज़्यादा काम नहीं करो, तब आपको तूफ़ानी डेवलपमेंट आनी चाहिए, जिसकी वजह से आपको एक अच्छी जॉब कहीं पे भी मिल सकती है ना? बहुत अच्छे। अब यहाँ पे मेरा अपना पर्सनल भी एक डाउट है और स्टूडेंट्स का भी एक काफ़ी ज़्यादा डाउट ये है कि सर मुझसे मैनेज चीज़ें नहीं हो रही है। मैं कर रहा हूँ स्टार्ट, नहीं हो रहा है सर। मैं डीएसए भी थोड़ा-थोड़ा सीख लिया, डेवलपमेंट भी सीख लिया। वो मोटिवेशन मिसिंग है, वो मैं मोटिवेशन कैसे लाऊँ? और मेरे हिसाब से मैं जब मुझसे जब पूछते हैं ना, मैं बोलता हूँ यार आपके माँ-बाप सामने हैं, पैसा है आपके पास, पैसा ही आपको सब कुछ दिलाएगा। जब आपको अपने माँ-बाप मोटिवेट नहीं कर रहे तो कौन करेगा? आपकी ज़िंदगी में जब ऐसा पॉइंट आया जिस टाइम पे आपके पास मोटिवेशन बिल्कुल भी नहीं थी, आपको क्या चीज़ मोटिवेट कर रही थी? जी ऐसा कई बार होता है, सबसे बड़ी बात रील्स वगैरह भी इतना देखते हैं हम कि इस पे सब मज़े ही कर रहे हैं। सब मज़े कर रहे हैं, ये सब दिखाने के बाद होती है हुँ, कि मोटिवेशन का इश्यू सबसे आखिर में ये देखो, अभी मैंने ये कर लिया, अभी मैंने कुछ नहीं करा, मज़े कर लिए। हुँ, फिर ये 2 साल, 4 साल बाद क्या? हुँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात एक इंसान की परख होती है, उसको जितना आता है वो कुछ कर सकता है। जब हुँ, तक वो काम लायक नहीं होता ना, दूसरी जो आप दिन में कितना सो लोगे? कितना आप टाइम वेस्ट कर लोगे? दूसरी आपने बोला पैसा। हुँ, पैसे के साथ आप खुश भी ले सकते हैं, पैसे बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, आज के टाइम पे। और पैसा करने के बाद आप ये सब चीज़ें बोलने में भी सच भी है कि परिवार के लिए कर रहे हो, उनके लिए कर रहे हो, लेकिन आखिर में आप खुद के लिए कर रहे हो। एग्ज़ैक्टली, ये एग्ज़ैक्टली। सबसे बड़ी मोटिवेशन है कि अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मैं क्या करूँगा? हुँ, हुँ, हुँ। हम उस टाइम में रह रहे हैं हुँ, आज के टाइम पे जहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट
आपकी खुशियां, आपका हेल्थ, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी। बिल्कुल, और जब तक ना आपके पास मनी होगा, पैसा होगा, आपको गंदी नजर से देखते हैं अपने घर वाले। ऑनेस्टली कभी कभी बिल्कुल, जब आप घर में बैठते हो 6 महीने 1 साल, फिर अपने घर वाले भी बोलते हैं कि ये फ्री का खा रहा है। तो आज के टाइम पे पैसा इज बहुत इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि जब आप उस फ्यूचर को उस तरीके से, उस पर्सपेक्टिव से देखते हो ना, आप मेहनत करोगे। बिल्कुल, ऐसे पता नहीं क्यों मुझे बच्चे बोलते हैं, सर मैं नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों नहीं कर पा रहे हो? करो। आप अपने लिए करो, थोड़ी आंसर सर के लिए करो, थोड़े आंसर के लिए करो, अपने माँ बाप के लिए करो, खुद के लिए करो, अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हो। और खुशियां तभी मिलेगी जब आपके पास पैसा होगा, पैसा तभी मिलेगा जब जॉब होगी, और जॉब तभी मिलेगा जब स्किल होगा। बिल्कुल, और जॉब मिलेगी डीएसए से, जॉब मिलेगी मतलब डेवलपमेंट से, जब आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हो। बहुत अच्छे। तो अब एक फाइनल फाइनल चीज करते हैं। जी, यहां पे ना बच्चे जितने भी हमें देख रहे हैं, मैं उनको बोलूंगा, रफ कॉपी उठाओ। आनंद सर आपको एक रोड मैप देंगे डीएसए प्लस डेवलपमेंट का, नोट डाउन कर लो, जिससे आपको एक क्लियर विजन मिल जाएगा, क्लियर चीजें हो जाएगी कि कैसे मैं अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करके वो ट्रांजिशन को पार करूंगा। सर आपको मैं टाइम देता हूं 2 मिनट, आप बता दीजिए सब बच्चों को। सबसे पहले ऐसा करिए, आप सोचिए कि अब दिन में कितना टाइम अपना पूरा इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ अपने घंटे सोचिए और पहले खुद को बिल्कुल ज़मीन पे आके देखिए कि आपको कितना आता है। बिल्कुल खुद से झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है। उसके बाद आप जैसे सर ने पूरे टाइम में बताया, डीएस और डेवलपमेंट दोनों हैंड इन हैंड जाते हैं। इसमें आप एक कुछ प्लेलिस्ट, कुछ बुक्स, कोई मेंटर, क्योंकि लाइफ में मेंटर की बहुत ज़रूरत होती है। इंटरनेट पे सब चीज़ स्कैटर्ड है। पर मैं हूं ना सर। बिल्कुल सर। हाँ। तो उनके साथ ही आपको उनको फ़ॉलो करो, वो आपको पूरा पढ़ने की चीज़ें देंगे। क्योंकि जो भी पढ़ने के आप दें, मेंटर का यही काम आता है। हम्म। स्टेप बाय स्टेप देते हैं कि अभी ये करो, उसके बाद तुम ये कर पाओगे। हम्म। उनको तुम फ़ॉलो करो, दिन का हिस्सा डिवाइड करो, इतना मैं डेवलपमेंट में पढ़ रहा हूँ, इतना डीएसए में कर रहा हूँ, इतना मैं खुद का कुछ हँसी-मज़ाक कर रहा हूँ। ये करते हुए टॉपिक्स तुम एक बाय एक करके चलते जाओ और तुम पढ़ाई के साथ-साथ ऐसा नहीं कि सारी पढ़ाई एक साथ कर ली, फिर इसके बाद तुम कोडिंग प्लेटफ़ॉर्म वाला कर रहे हो। टॉपिक पढ़ा, क्वेश्चन करा, टॉपिक पढ़ा, क्वेश्चन करा, इस तरीके से धीमे-धीमे, धीमे-धीमे करके सारे टॉपिक कवर होंगे। हम्म। और जैसे एक डीएसए में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कॉन्टेस्ट देना, एक पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर क्वेश्चंस करना। हम्म। वो देने के लिए कोडिंग प्लेटफ़ॉर्म्स पे ही आपके हर हफ्ते और हर 2 हफ्ते में एक बार, वीकली और बाई वीकली इसको बोलते हैं, हम्म। उनमें कॉन्टेस्ट होते हैं। भले ही आपने कितना भी पढ़ा हो, चाहे मैं अभी बिल्कुल शुरुआत ही कर रहा हूँ या मेरे को 1 साल होता गया है, हम्म। मैं वो कॉन्टेस्ट दे रहा हूँ। कॉन्टेस्ट में 5 से 6 क्वेश्चन करीबन होते हैं उसमें। आपके 1 क्वेश्चन हो रहे हो, आप देखेंगे कुछ टाइम बाद आपके 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, 3 क्वेश्चन हो रहे हैं। कॉन्टेस्ट से आपकी वो टाइम की पकड़ रहा है कि ये कर क्यों रहे हैं अपन? टाइम में करना है, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस की बात हो रही है। ऐसे आपके प्रैक्टिस भी सीख भी लिया, आपने प्रैक्टिस भी कर ली, कॉन्टेस्ट भी हो गया, कंप्लीट आपका रोड मैप से कवर हो जाएगा, हम्म। इस तरीके से। और बात रही डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट में आप चीज़ें सीख रहे हैं, सीखने के भी उसमें सेम लेवल्स होते हैं। हम्म। आप सीख के बना रहे हैं और अब एक टारगेट बनाइए कि मेरे को अब पूरा जितना भी मेरे को सीखना है, मेरे पास इतने महीने का टाइम है, हम्म। मैं इतना टाइम दे सकता हूँ। फिर उसमें मैं इस टॉपिक को डिवाइड करके भी इतने में इतना कर लूँगा। चाहे दिन में मैं किसी दिन 1 घंटा करूँ, किसी दिन में 7-8 घंटे कर लूँ। हम्म। ये करना है ताकि आपको वो टाइम में खत्म रहेगा तो आपको रहेगा कि हाँ, मुझे कंप्लीट करना है ये सब चीज़ें। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हर दिन बिल्कुल, करना, हर दिन पढ़ना। बिल्कुल, और हो सकता है ये कभी कभी ऐसे हफ्ते भी आए जहां पे नहीं हो चीजें, बिल्कुल। क्योंकि जिंदगी है, जिंदगी में सब कुछ होता है। बट उसके बाद शुरू करना है, धीरे जी, धीरे शुरू करना है, उसी रोड मैप को फॉलो करना है कि सीखना है, इम्प्लीमेंट, सीखना है, इम्प्लीमेंट, जी, सीखना है, इम्प्लीमेंट करना है। बिल्कुल। बहुत अच्छे। अब जब आपकी जॉब लगी ना, जी। जिस टाइम पे आपको जॉब लगी, घर वालों को क्या बोला, फोन किया? घरवालों को बिल्कुल कहना कि मिठाई बाँट लेते हैं आप। अच्छा, सैलरी पापा को दे रहे हो कि सब जेब में? सैलरी अभी तो अब मैं थोड़ी बहुत इन्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं सोच रहा कि वर्ल्ड वॉर होने वाली है, तो उसके लिए घर भी लेना है फिर। अरे बढ़िया बढ़िया, मतलब दिमाग पूरा सोच के रखा है कि ये हुआ तो इस तरीके से जी। करूंगा। बढ़िया बढ़िया। हाँ, तो हाँ। पापा को कितनी खुशी मिली थी उस टाइम पे कि वो बेटे ने बहुत मेहनत की है, हुँ। बेटे ने ऐसा नहीं किया सडनली जॉब मिली, अपनी स्किल के बेस पे एक जॉब छोड़ी है, क्रैक की है, और उसको अपनी एक ड्रीम जॉब मिली है। उस टाइम पे कुछ ऐसी एक कन्वर्सेशन हुई थी, अगर बाप के साथ नहीं, भाई के साथ नहीं, या किसी फैमिली मेंबर के साथ ऐसी कन्वर्सेशन हुई थी? जी, बिल्कुल, ऐसा हुआ था पिछले साल 2024 में मेरी प्लेसमेंट ड्राइव स्टार्ट हुई थी कॉलेज में। 2023 में इंडियन जॉब मार्केट का सबसे बड़ा रिसेशन का टाइम में से हाँ। एक था। उसके बाद जस्ट फिर एक रिसेशन से निकले थे, हर जगह अनसर्टेनिटी थी। हम्म। अभी थोड़ा ठीक है लेकिन फिर से शायद टाइम आने वाला है। तो सबको डर था कि जॉब लगेगी, नहीं लगेगी।
तो उस टाइम पे जो मेरे मेंटोर थे, जो मेरे सीनियर्स थे, सबने ये बोला कुछ मत सोच, तो बस अपना हिस्से का पढ़, सब चीज़ें सीख, हाँ, अपने आप लगेगी। हाँ। और लगी। हुँ। तो सबकी इस चीज़ की खुशी थी। अरे बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। देखो मैं यहाँ पे ना अब बच्चों से एक सिंपल चीज़ बोलूँगा। आनंद सर से हमने काफ़ी बातें की एंड आई थिंक आपके जितने भी डाउट्स होंगे प्लेसमेंट के रिलेटेड, सीखने के रिलेटेड, रोड मैप के रिलेटेड, डीएसए के रिलेटेड, डेवलपमेंट के रिलेटेड, किस तरीके से पढ़ना है, वो सब कुछ हमने डिस्कस किया। मैं अपनी साइड से कुछ चीज़ें बताऊँगा। पहले तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। जी, बिल्कुल। यहाँ पे हमारे जितने भी बच्चे होंगे उन सबको बहुत ही मज़ा आया होगा, उनके डाउट्स क्लियर होंगे और वो सब आपको कमेंट सेक्शन में थैंक यू बोलेंगे। आई विल मेक श्योर दैट। सफ़र प्लान। अपनी साइड से मैं एक चीज़ बताऊँगा, जी, वो ये है सर कि इस वक़्त ना बच्चे क्यों नहीं जॉब लग रही है, क्योंकि उनके दिमाग में ना काफ़ी सारी चीज़ें हैं जी, और वो एक भीड़ बन रही है। और मैं नहीं चाहता जितने बच्चे ये वीडियो देखेंगे वो उसी भीड़ का हिस्सा बनेंगे। उन जो आपके दिमाग में डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन उनको निकालो। सिर्फ एक ही चीज़ पे फ़ोकस रखो, वो है पढ़ने पे। स्ट्रक्चर्ड तरीके से एक रोड मैप को फ़ॉलो करो, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कंसिस्टेंसी के साथ, एक पर्टिकुलर कोर्स के थ्रू और हर दिन पढ़ना है, हर दिन सीखना है, पढ़ना, इम्प्लीमेंट ये करना है, जैसे आनंद सर ने बताया। उसके बाद भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है ना, मैं हूं यहाँ पे, हमारी टीम है, आनंद सर भी, आप इनके साथ कनेक्ट कर सकते हो, इनको रीच आउट कर सकते हो, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। डीएसए को पढ़ो, सीखो, डेवलपमेंट को पढ़ो। बाकी कोई भी कंफ्यूजन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप फिल कर सकते हो। आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको और रिजॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच आनंद सर, आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।